पतले लेंस की अगर बात करेंगे, देखिए आपको बताया था कि यहाँ पर जब भी हम यूज करेंगे तो हमेशा कोशिश यही रहेगी हमारी कि पतले लेंस का उपयोग करें हम। ठीक है, पतले लेंस का उपयोग करने से क्या होता है कि उसमें विपथन की घटनाएं खत्म हो जाती हैं। विपथन आपको बताया था शायद, ठीक है, विपथन तो जानते होंगे। विपथन की घटनाएं क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। विपथन क्या होता है? विपथन एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि जब एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बनने लगते हैं, समझ रहे हैं, जब किसी वस्तु के एक साथ एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बनने लगते हैं तो हमको कोई भी प्रतिबिंब ढंग का दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं? जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर उंगली लगाइए और ऐसे उठाइए हल्का सा, दो दो तीन तीन प्रतिबिंब दिखते हैं आपको, दो दो तीन तीन दिखते हैं, उसमें क्लियर कहीं नहीं दिखता है। आप ये कन्फर्म नहीं जान पाएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आपको हम ही यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, हम ही यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, हम ही यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, यानी कि तीन प्रतिबिंब मिल रहे हैं तो तीनों दिख रहे होंगे। अब उसमें ये समस्या हो जाती है कि असली वाला कौन है, ढूंढने में दिक्कत आती है। जब एक साथ प्रतिबिंब मर्ज करेंगे तब ये समस्या आएगी। तो इस समस्या को हम क्या कहते हैं, विपथन कहते हैं। क्या कहते हैं? विपथन, एबेरेशन कहते हैं, विपथन। अगर मोटा लेंस यूज करेंगे हम तो मोटे लेंस में आपको बताया था हमने, विपथन की समस्याएं जनरेट होती हैं। जो आपका विपथन है, विपथन की समस्याएं उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि मोटे लेंस को कई सारे पतले प्रिज्मों की सहायता से बना हुआ माना जा सकता है। आपको बता भी चुके हैं कि अगर मोटा लेंस है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से कई सारे टुकड़ों में बांट सकते हैं। अब होगा क्या, ये एक अलग तरह से काम करेगा प्रिज्म की तरह से, यहाँ से कहीं प्रतिबिंब बनाएगा, ये एक अलग तरह से काम करेगा, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनाएगा, ये आपका एक अलग काम करेगा तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनाएगा, और ये आपका कहीं और काम करेगा तो अलग प्रतिबिंब बनाएगा, ये हिस्सा अलग काम करेगा तो अलग प्रतिबिंब बनाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 एक ही लेंस से क्या होंगे, 5 प्रतिबिंब मिलेंगे। अब अगर 5 प्रतिबिंब मिलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक प्रतिबिंब यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ, एक यहाँ, होंगे कि नहीं होंगे? जब भैया वस्तु एक जगह पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब भी क्या होंगे, आपस में मर्ज होते जाएंगे, यानी एक साथ। ठीक है, तर ऊपर एक ये आपका पहला प्रतिबिंब मिला मान लीजिए, दूसरा प्रतिबिंब ऐसे मिला है, अब उसमें पता नहीं चल रहा किसकी खोपड़ी कहाँ है, किसका हाथ कहाँ है। ठीक है, तीसरा प्रतिबिंब मिला ये ऐसे। ठीक है, चौथा प्रतिबिंब कुछ इस तरह से मिला, यानी कहने का मतलब है ये सारे के सारे एक दूसरे पर क्या है, मर्ज हैं। अब जब मर्ज होंगे सारे के सारे तो आपको बिल्कुल क्लियर प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। ये घटना विपथन कहलाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा पतले लेंसों का उपयोग करते हैं, मोटे लेंसों का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो पतले लेंसों के लिए प्रूफ हमें करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके अंतर्गत 2 हिस्से हैं, इसके पहले हिस्से की हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, जब पहली हेडिंग है इसके अंतर्गत, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। अब जरा इसको देखिए ध्यान से, चित्र को समझ लीजिए, कुछ खास चीज है नहीं। यहां पे हमने क्या कर लिया, मान लीजिए एक पतला लेंस बना लिया। ठीक है, एक इस तरह का एक पतला लेंस हो गया। अब यहाँ से क्या किया गया है, ये ठीक है एक मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ से हमको क्या करना है, वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाने। यहाँ पर हमारी कोई बिंदु रूप में वस्तु रखी है O। ठीक है, O फॉर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब देखिए ये किरण गई कहीं यहाँ टकराएगी, जाके यहीं तो टकराएगी। अब देखिएगा जरा ध्यान से, खाली थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा फिजिक्स का, क्योंकि आगे तो होता नहीं है, यहीं पर खाली हल्का सा होगा। तो इसको देखिएगा, तो ये क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है, आपने कंडीशन ये लगाई जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हो, यानी इधर भी माध्यम वायु है और इधर भी माध्यम वायु है, यानी कोई हमने ठीक है परिवर्तन नहीं किया। बीच में क्या रखा है, एन अपवर्तनांक का आपका लेंस रखा है। अब अगर यहाँ से प्रकाश किरण गुजरेगी, इसमें जाएगी, किसमें, कांच में जाएगी, तो क्या होगी, परिवर्तित होगी। परिवर्तित होगी, कारण वही है कि ऐसे ऐसे अविलंब डालेंगे, फिर वो करेंगे। तो यहाँ इतनी चीजें नहीं करनी होती लेंस में, क्योंकि इतनी अगर लाइनें बनाओगे आप, इतनी सारी लाइनें जनरेट हो जाएंगी लेंस में कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर गई, उसके बाद क्या होगी, मुड़ेगी। ठीक है, क्या होगी, प्रकाश किरण मुड़ेगी। प्रकाश किरण मुड़ के कुछ ऐसे जाएगी, ये मुड़ेगी। तो प्रकाश किरण जो आपकी होगी वो क्या होगी, यहाँ जब पड़ेगी लेंस पे तो क्या होगी, कुछ इस तरह से मुड़ेगी। अब अगर इस तरह से मुड़ गई प्रकाश किरण तो अब क्या है, देखिए जानी कहाँ चाहिए थी,
ये जानी चाहिए थी, ठीक है। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, वी डैश पर बनना चाहिए था, यही तो होगा। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं वी डैश बिंदु माना हमने, यहाँ पर बनना चाहिए था। लेकिन अब फिर समस्या आगे हुई। समस्या ये हुई कि जैसे ही यहाँ से चली आगे फिर खड़ा है दूसरा सरफेस, वो कह रहा भैया समझ रहे हैं। यानी अगर तो सीधे कैसे निकल जाओगे, यहाँ से भी तो कोई डेविएशन दिखाओगे, कोई ना कोई परिवर्तन दिखाओगे। तो यहाँ से जब परिवर्तन होगा तो प्रकाश किरण क्या होगी, थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाएगी। यानी इसका जो फाइनल प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर ये V के नाम से बनेगा। चित्र समझ आया कुछ? चित्र देखिए, चित्र में क्या है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, प्रकाश किरण लेंस पर टकराने के बाद मुड़ेगी, यहाँ V डैश पर मिलती है, ठीक है। आप जानते हैं ये पृष्ठ बीच में पड़ रहा है तो इस पृष्ठ से भी मुड़ेगी, इस पृष्ठ से यहाँ बनाएगी। होगा ये कि पहले वस्तु के लिए, यानी जो आपने ठीक है पूरा हल करना शुरू किया है, तो इसमें कितने पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ हो गए, एक ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु तो है कि नहीं है, ये है, इसका मतलब है u। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आपने u मान ली है, और ये डिस्टेंस आपका बिंदु भी v है, और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, v मान लिया है, इस डिस्टेंस को हमने v डैश मान लिया। अब जरा इस चीज़ को अगर देखें, अगर चाहें आप तो इनको बिंदु को भी चेंज कर सकते हैं। इस वाले बिंदु को i डैश कर लें, ठीक है, इस वाले बिंदु को हम i कर लें, ठीक है। बस इसको एक बार समझ लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से चलेगी कोई भी, ठीक है, प्रकाश किरण इस वाले सरफेस से मुड़ी, तो मुड़ के इसको कहाँ जाने जाके आई डैश पर प्रतिबिंब, जैसे ही आगे मिला उस परिवर्तन हुआ और फाइनल प्रतिबिंब उसने आई पर बनाया। अब होता क्या है, पहले पृष्ठ के लिए पहले चेक करें, तो जो पहला पृष्ठ है उस पर वस्तु तो यहाँ से जा रही है, प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यानी पहले पृष्ठ के लिए वस्तु, और पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, आई पर कि आई डैश पर, आई डैश पर। अभी बताया आपको, अगर ये ना होता तो कहाँ बनता जाके, यहाँ बनता जाके। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु है यानी ऊपर है, और प्रतिबिंब कहाँ है, आई डैश पर है। जब दूसरा पृष्ठ लेंगे तो दूसरे पृष्ठ में होगा क्या, दूसरे पृष्ठ में होगा जो आई डैश है, ये वस्तु का काम करने लगेगा। दूसरे पृष्ठ में क्या करेगा, आई डैश वस्तु का काम करेगा, और फाइनल प्रतिबिंब मिलेगा आई पर मिलेगा। फिर से समझिए क्या होगा, जब हम प्रकाश किरण डालेंगे तो पहले पृष्ठ से, जो आपका ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ से जब गुजारेंगे इसको, तो भैया पहले पृष्ठ से वस्तु कहाँ पर रखी है, यू पर रखी हुई है, पहले पृष्ठ से आई डैश पर बना जाके, और आई डैश पर बना ये वस्तु का कार्य करने लगता है, जिस कारण फाइनल प्रतिबिंब बनता है। इतना सा चित्र खाली, और कुछ नहीं, ठीक है। चित्र को बना लें जरा, ठीक है। ध्रुव मानना चाहें तो ये ध्रुव P1, ये ध्रुव P2, थोड़ा सा सजा लें चित्र को। इतने तेज लगाने की लाइट क्यों आ रही है? ठीक है, नीचे ना सीधे पार होके निकल जाए।
बना दिया। प्रकाश किरणें सीधी चलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश किरणें चलती हैं, कम से कम इतना तो ध्यान रखना मिले ना मिले, ठीक है। ये भी नहीं कर देना है कि जैसे कर दिया है ऐसे, यहाँ से ले जाके ऐसे प्रकाश किरण नहीं चलती है, ठीक है। प्रकाश किरण जहाँ भी चलेगी वो सीधे चलेगी, भले क्रॉस होकर आगे निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रकाश किरण बेंड नहीं होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। भले मिले ना मिले कोई बात नहीं, पार करा दो, लेकिन प्रकाश किरण टेढ़ी नहीं करनी है आपको। अरे नहीं मिलेगी तो कहीं दूर मिलेगी जाके, कहीं ना कहीं तो मिलेगी भाई। बस बहुत हद है क्या, अगर ऐसे आपने बना दी गलती से तो बस पेज पार हो जाएगा, बस कहीं ना कहीं तो मिलेगी जाके, ठीक है। अब लिख लीजिए ज़रा इसका, लिखिए जिस लेंस की मोटाई बन गया ना सभी का चित्र, आराम से बना लीजिएगा, वीडियो पड़ी रहती है यार, देख के बना लिया करो कम से कम, अगर समस्या हो घर पे, ठीक है। अभी इधर 1-2 दिन नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि गांव पे हैं, यहाँ नेटवर्क रहते नहीं। देखिए क्या लिखा है, जिस लेंस की मोटाई उसके गोलीय पृष्ठों की, जिस लेंस की मोटाई उसके गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है, जिस लेंस की मोटाई उसके गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है, पतला लेंस कहलाता है, पतला लेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिएगा, अगली लाइन से। माना कोई पतला लेंस L है, माना कोई पतला लेंस L है जिसके पदार्थ का वायु के सापेक्ष, जिसके पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n है, तथा छूट गया क्या, तथा दोनों गोलीय पृष्ठों, तथा दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः, दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, कैपिटल R1 व R2, कैपिटल R1 बड़ा वाला, ठीक है। R1 व R2 हैं, R1 व R2 हैं, उसके आगे लिखिएगा, तथा लेंस की मोटाई स्मॉल t है, लेंस की मोटाई स्मॉल t है, लेंस की मोटाई स्मॉल t है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, माना एक वस्तु, माना एक वस्तु बिंदु O को, माना कि एक वस्तु बिंदु O को, ये O को लेंस के ध्रुव P1 से, लेंस के ध्रुव P1 से स्मॉल u दूरी पर, P1 से स्मॉल u दूरी पर रखा गया है, तथा इस वस्तु का पहले पृष्ठ द्वारा बनने वाला, इस वस्तु द्वारा पहले पृष्ठ से या पहले पृष्ठ द्वारा, जो भी लिखा हो, पहले पृष्ठ से या पहले पृष्ठ द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब
ध्रुव P1 से आभासी प्रतिबिंब ध्रुव P1 से V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है। V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है, सब लिखा हुआ है। V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए आगे। अब हेडिंग बता रहे हैं, अगली लाइन से लिखिएगा। अपवर्तन के सूत्र से अब देखिए जरा, जब अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो आपने अभी एक प्रूफ थोड़ी देर पहले या थोड़े दिन पहले प्रूफ किया होगा, n/v - 1/u बराबर n-1/r प्रूफ किया था अभी थोड़े दिन पहले, जो बताया था इंपॉर्टेंट है गोलीय पृष्ठ वाला। तो अगर अपवर्तन के सूत्र को लिखेंगे तो n/v - 1/u बराबर n-1/r से। तो जरा इसमें पहले पृष्ठ के लिए हल कर दें। तो अगर हम पहले पृष्ठ के लिए हल करेंगे, ठीक है, मान लीजिए अगर हम पहले पृष्ठ के लिए हल कर रहे हैं तो भैया पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कितनी दूरी पर है, u पर है, तो u पर ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, v डैश दूरी पर बन रहा है, तो n/v डैश। ठीक है, यहाँ पर n-1 और पहले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, r1 हो गया। ये दो लाइन उतार लीजिए। n/v - 1/u बराबर n-1/r से, ये समीकरण पहला बनेगा। कर लिया। अब अगली लाइन से लिखिए। अब देखिए, अब रुकिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ये तो पहले पृष्ठ का किस्सा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पृष्ठ का किस्सा शुरू करना है। तो दूसरे पृष्ठ का किस्सा शुरू करना है तो बाहर जा रही है, पहले कहाँ से आ रही थी, में आ रही थी, मतलब 1 अपवर्तनांक से किस अपवर्तनांक में जा रही थी, n अपवर्तनांक में जा रही थी। बाहर वाले का कितना होता है, 1 होता है वायु का, हाँ, इसका कितना है, n है। 1 से n में जा रही थी, तो आपको बताया जिस में जाती है उसका अपवर्तनांक किस में जा रही है, n में जा रही है। n का अपवर्तनांक जिस से जा रही है किस में जा रही है, 1 में जा रही है। इसीलिए हर जगह क्या लिखा है, क्योंकि n बराबर कितना आएगा, 1 ही तो, सॉरी n ही तो आएगा। अब देखिए दूसरी चीजें, देखिए बारीक चीजें हैं, खाली ध्यान देनी है और कुछ नहीं है इनमें। कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। वायु का कितना है, 1, लेंस का कितना है, n। तो भैया जिस में जाती है उसका अपवर्तनांक किस में जा रहा है, 1 वाले में जा रहा है। 1 बटे जिससे जा रहा है, किससे जा रहा है, n से जा रहा है। तो अब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1/n। क्लियर, ठीक है। वृत्त की दूरी कितनी हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। अब एक चीज यहाँ और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर आपने बीच में क्या लिखा है, लेंस की मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। ठीक है, तो भैया देखो ये वाली दूरी कितनी है, v डैश है, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, v डैश माइनस t आएगी। अरे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी v डैश है, लेंस की मोटाई कितनी है, t है। आप समझ रहे हैं, लेंस की मोटाई हमने कितनी लिखी है, t लिखी है। ठीक है, तो इस माइनस t आएगी, खाली लिखना है फॉर्मेलिटी के लिए। अभी एक स्टेप लिखेंगे 2 बार, तीसरी बार में लिख देंगे, क्योंकि पतला लेंस है तो लेंस की मोटाई क्या है, नगण्य है। टी को गायब कर देंगे, आएगा वो v डैश ही। ठीक है,
चाहे आप उसको लिखें और चाहे ना लिखें, लेकिन हमारा फर्ज है बताना आपको। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये पहले वाले पृष्ठ से है ना। तो भैया पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना था कितना था, v डैश पर बना था। अब हमको चाहिए कहाँ से होगा, दूसरे पृष्ठ से। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लेंस की मोटाई को घटाना पड़ेगा। तो अगर दूसरे पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे तो क्या आएगा, v डैश माइनस टी वस्तु की दूरी आएगी, और ये क्या आएगी, प्रतिबिंब की दूरी आएगी। यानी हम पहले एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, बाद में भी लिखा देंगे जो थ्योरी लिखनी है। अगर एक्सप्रेशन देखेंगे तो जरा ध्यान से देखो बेटा, n अपान v था, अब क्या हो जाएगा 1 अपान n हो जाएगा। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, v पर ही बनेगा, तो v हो जाएगा, हो गया। माइनस का 1 अपान वस्तु कितनी दूरी पर है, अब यहाँ से कितनी दूरी पर, v डैश पर थी, यहाँ से दूरी कितनी पर थी, v डैश पर थी, यहाँ से कितनी दूरी पर, v डैश माइनस टी पर है, तो यहाँ से कितना आएगा, v डैश माइनस टी आ जाएगा। क्लियर हो गया, बराबर 1 अपान n माइनस 1 अपान r2, ये हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 आ जाएगा, पहले वाला समीकरण 1 था। समीकरण पहले आपको बता दिया है, अब बीच में लिखना है वही जो थ्योरी है ना, कि क्या हो जाएगा वो चीज़ आपको लिखनी है। तो लिख लीजिए जरा, देखिए पहले पृष्ठ द्वारा बनने वाला, पहले पृष्ठ द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, पहले पृष्ठ द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I डैश, पहले पृष्ठ द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर, तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर, बिंदु I, अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल I पर ध्रुव P2 से, अंतिम प्रतिबिंब I पर, I का मतलब है I पर ध्रुव P2 से स्मॉल v दूरी पर बनता है। ध्रुव P2 से स्मॉल v दूरी पर बनता है, ध्रुव P2 से स्मॉल v दूरी पर बनता है। अतः दूसरे पृष्ठ के लिए, अतः दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए ये वाला आ जाएगा, 1 अपान n डिवाइडेड बाई v माइनस 1 अपान v डैश माइनस t बराबर 1 अपान n माइनस 1 अपान r2। दूसरे पृष्ठ के लिए ये लिखिएगा, नीचे वाला, खाली नीचे वाला लिखना है, ठीक है। दूसरे पृष्ठ के लिए बस केवल नीचे वाला लिख देना है आपको, ठीक है। दूसरे पृष्ठ के लिए ये लिखना है, इसको थोड़ा सा हल कर लें तो 1 अपान एन वी हो जाएगा, माइनस का 1 अपान वी डैश माइनस टी हो जाएगा। यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे अगर इसको, तो देखिए 1 माइनस एन हो जाएगा अपान एन r2, ये हो जाएगा ना। वन अपान एन बी माइनस 1 अपान वी डैश माइनस टी बराबर 1 माइनस एन अपान, ठीक है। अब खाली कंडीशन वही लगा देनी है, टी बहुत छोटा है, ठीक है। तो लिखिए लेंस, ऐसे लिखिएगा, वस्तु की दूरी वी डैश की तुलना में, वस्तु की दूरी वी डैश की तुलना में, वस्तु की दूरी वी डैश की तुलना में मोटाई टी बहुत कम है, मोटाई टी स्मॉल टी बहुत कम है, अतः टी को नगण्य मानने पर, अतः टी को नगण्य मानने पर, अब क्या करना है, टी को नगण्य मान लें। तो जब हम टी को नगण्य मानेंगे तो क्या जनरेट होगा, देखिए जरा,
अगर हम टी को नगण्य मान देंगे तो भैया यहाँ से फार्मूला क्या जनरेट होगा, फार्मूला ये जनरेट होगा 1/NV माइनस 1/V डैश बराबर 1-N/NR2 ये जनरेट होगा। इसको समीकरण 3 मान लो, इसको क्या कर लें, समीकरण 3 मान लें। कर लिया। अब देखिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे नीचे n आ रहा है ना, नीचे n, अब इसको गायब करना पड़ेगा हमें n को, तो n को गायब करने n से गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, तो दोनों पक्षों को यानी आप कह सकते हैं समीकरण 3 को स्मॉल n से गुणा करने पर हमने क्या कर दिया, स्मॉल n से गुणा कर दिया, तो स्मॉल n से गुणा करेंगे तो 1/V बचेगा, ये बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/V माइनस N/V डैश बराबर ये n से n कट जाएगा 1 माइनस N/R2 ये आ जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लें, खाली तो समीकरण 4 बन गई है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 4 को जोड़ देना है आपको। ये समीकरण 4 बन गई है। अब इसको करा ही लेंगे तो समीकरण 1 और 4 को जोड़ दीजिए। अब समीकरण 1 सबसे पहला वाला था और ये 4 है। समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 4 को जोड़ दीजिए जरा। तो देखिए 4 तो ये है, समीकरण 1 क्या है, 1/, बोले जरा, N/V डैश U बराबर N-1/R1 ये था। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। तो जब जोड़ेंगे तो ये वाला पद कट गया, कट जाएगा, ये वाला पद कट जाएगा। अब अगर ये पद कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखो 1/V बचेगा। ये इधर जोड़ेंगे वो उधर जोड़ेंगे, कंफ्यूज मत कर देना समीकरण जोड़ने में। ठीक है, तो ये इधर क्या बचेगा, 1/V बचेगा, माइनस का 1/U बचेगा बराबर इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो भैया N-1/R1 आएगा और प्लस 1 N/R2 ये आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब इसको जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर कि क्या आएगा, 1/V माइनस 1/U बराबर N-1/R1 प्लस 1 N/R2 ये आएगा। ये तो आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, हाँ ये नीचे दिखता रहा हो सकता तो ऊपर लिख देंगे 1/V माइनस 1/U बराबर N-1/R1 प्लस 1 N/R2। ठीक है, अब क्या करें, हम यहाँ से N-1 की कंडीशन जनरेट करें। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना है, 1 माइनस n है, माइनस कॉमन ले लें। ध्यान से देखिएगा, 1/V माइनस 1/U बराबर N-1/R1 माइनस का N-1/R2 ये लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले रहे हैं, इधर का उधर कर दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। सिर्फ उधर गए हैं, 1 उधर ले गए ताकि हमको ये कॉमन मिल जाए।
ठीक है, बस और कोई इसका वो नहीं है, खाली एक कॉमन हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। आप तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी काम चल जाता, 1 माइनस एन कॉमन लेते क्या फ़र्क पड़ता था। यहाँ से जब ये मिल गया, अब यहाँ से देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका पतले लेंस के लिए सूत्र है। इस पर बेस्ड 101% न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, आएंगे जरूर न्यूमेरिकल, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल कठिन माने जाते हैं। समझ रहे हैं, जो लाइट में सबसे कठिन न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं वो यही है, इसी पर बेस्ड होंगे, क्योंकि लेंस है, लेंस के बाद कह देगा वायु में कह देगा, फिर उसके बाद कह देगा लेंस को उठा के हमने कहाँ डुबो दिया है, पानी में डुबो दिया है, अब निकालो जाके, तो इसीलिए कठिन बन जाते हैं, जबकि है कुछ नहीं इनमें। न्यूमेरिकल स्लाइड के कहे जाते हैं बहुत कठिन है, लेकिन सबसे आसान है। अगर आप पढ़ लेंगे तो सबसे आसान है, बहुत आसान है। बस खाली थोड़ी शब्दावली ध्यान रखनी है कि कहाँ पर माइनस रखना है, कहाँ पर प्लस रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल कठिन फिजिक्स के यही हो जाते हैं कि अगर आप लाइट में ये नहीं जान पाए u माइनस में होना है, v प्लस में होना है, कि कौन सा कहाँ होना है, बस सवाल आपने प्रोसीजर पूरा सही किया होगा बस माइनस प्लस की वजह से आंसर गड़बड़ा जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रूफ है। ठीक है, अब आगे अगले दिन करा देंगे, कल आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है।